ब्रोकर बंधुओं एवं बंदियों को नमस्कार। राजेश अरोड़ा फ्रॉम इंदौर। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा रियल एस्टेट इंडस्ट्री में नैतिकता और अनैतिकता के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों शब्दों का इस इंडस्ट्री में क्या महत्व है। तो दोस्तों, बहुत महत्व है इस इंडस्ट्री में। इसी के आधार पे ये इंडस्ट्री चल रही है और जो पैसा और शोहरत अच्छी तरह कमा रहे हैं वो नैतिकता के रास्ते पे ही चल के कमा रहे हैं। जो अनैतिकता के रास्ते पे चल रहा है वो पानी के बुलबुल की तरह है और वो जल्दी इस व्यवसाय से बाहर भी हो जाता है। तो छोटी सी बात बताना चाहूँगा मैं कि अगर आप किसी भी क्लाइंट को कोई प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं और उसके लूप होल के बारे में आपको सब पता है, जैसे कि उस प्रॉपर्टी में कोई विवादित काम है, किसी का कब्जा है, भाई बहनों का झगड़ा है, या उस प्रॉपर्टी के टाइटल क्लियर नहीं है, उसकी कोई रजिस्ट्री गुमी हुई है, चेन डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं और वो किसी के यहाँ गिरवी रखी हुई है और उसने की बात अपने को छुपाई हुई है या उसने लोन लिया हुआ है और अपने से छुपा रहा है। तो अगर ये बातें आपको मालूम है और अगर आप अपने क्लाइंट को नहीं बता के वो प्रॉपर्टी दिखा रहे हो तो इसको कहते हैं अनैतिकता। ठीक है, क्योंकि आप उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे हो। और दूसरा, अगर आपको ये सारी बातें मालूम होने के बावजूद भी अगर आप अपने क्लाइंट को ये सारी बातें बता रहे हो और अगर आपका क्लाइंट फिर भी देखने को राजी है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने क्लाइंट को ऐसी प्रॉपर्टी दिलवाइए अगर उन्होंने इंटरेस्ट जाहिर किया है तो, या आपको आपकी इस कार्रवाई को, इस बात को नैतिकता कहा जाएगा। और अगर आपका क्लाइंट ऐसी प्रॉपर्टी, विवादित प्रॉपर्टी लेने में इंटरेस्टेड है तो उसमें आपके ऊपर कोई भी दायित्व तो नहीं आएगा, क्योंकि आप तो सिर्फ दिखा रहे हो और आपने उनको बातें बताई भी हैं। अब उनको अगर उसमें कुछ फ़ायदा दिख रहा है कि वो कम दामों में आ रही है और अपना उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, जो वो सोच रहे हैं वो काम हो जाएगा, उनको फ़ायदा मिलेगा, और अगर उस प्रॉपर्टी को लेने में इंटरेस्टेड है तो आप बराबर उनकी मीटिंग करवा सकते हैं, उनको प्रॉपर्टी दिलवा सकते हैं। तो यहाँ आपका काम नैतिकता का ही रहेगा, अनैतिकता का नहीं है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, हमेशा रियल एस्टेट इंडस्ट्री में नैतिकता वाला काम करिए, अनैतिकता वाला काम मत करिए। और अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो नैतिकता के रास्ते पे ही चलिए। बात प्रॉपर्टी और क्लाइंट के बारे में पूरा ट्रांसपेरेंसी वाला काम कीजिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए और सुरक्षित रखिए। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो मिलता हूँ नए टिप्स के साथ में। तब तक के लिए नमस्ते।